सम्मान करेंगे? किस तरह की बातें करते हैं? जिस तरह की भाषा का दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहा है, मेरा निवेदन है कि सभ्य भाषा में इस बहस को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो इस बहस का कोई फायदा नहीं है। मेरे 2-3 सवाल हैं, उसका जवाब मुझे मिले तो अच्छा है, नहीं तो अगर एक एक करके आप दोनों बात करिए। मेरा बार बार निवेदन है कि भाषा को स्तरहीन ना करिए, उतने स्तर के नीचे ना लेके जाइए कि लोग अपना टेलीविजन चैनल बंद कर दें, लोग अपना टीवी का रिमोट को बटन को ऑन करें और बंद कर दें कि नहीं देखना। ये देखिए, इस देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट में से एक है। मेरा निवेदन है, मैं अब बढ़ता हूं आगे। और राहुल गांधी ने बोला कि मेरे समझ से ये बाहर है। सुप्रिया जी, मेरा सवाल ये आपसे है। संबित, मैं आपके पास भी आऊंगा। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे है। बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल आपसे, आप ही के पास आ रहा हूं। आप अपनी बात को रखिएगा मैडम, पहले सवाल सुन लीजिए। अब ये कोई बात नहीं होती। राहुल जी ने बोला कि मेरे समझ से बाहर है कि जहां पर हमें 2/3 बहुमत मिला, वहां हमारी 2 सीटें कैसे आ गई? छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर हम जीत कर आते हैं, हमारी 0 सीट कैसे आ जाती है? क्या आपको लगता नहीं है कि इस देश की पब्लिक समझदारी से वोट करती है? विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा चुनाव जो बोल रहे थे तो ग्राउंड पर था, वहां नारा लगाया जा रहा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी को वहां अपार बहुमत मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर अशोक गहलोत के नाम पर वोट पड़ा। यह बिल्कुल स्पष्ट था। दिल्ली के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आते हैं, लेकिन जीत अरविंद केजरीवाल की होती है विधानसभा चुनावों के अंदर। तो ये तो लोकतंत्र ही है ना। उसी लोकतंत्र पे सवाल। वो कहते हैं मनी पावर थी इसलिए बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई। बताइए मैडम, आपको नहीं लगता मनी पावर है बीजेपी के पास? आपको नहीं लगता है कि 99% पॉलिटिकल डोनेशन सिर्फ एक पार्टी को जाती हैं और पारदर्शिता पूरी तरह से खत्म कर दी कि बॉन्ड किसके नाम जाते हैं ये सिर्फ चुनी हुई सरकार को पता चलेगा बैंक्स के माध्यम से? आपको नहीं लगता ये पारदर्शिता नहीं है? आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल डोनेशन को सार्वजनिक करना चाहिए? मुझे नहीं पता आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो लगता है ऐसा होना चाहिए। और बार बार क्योंकि यहां पर 2-4 बातें मेरे धर्म को लेकर हुई है तो मैं उस पर जरा जवाब देना चाहती हूं। हिंदू धर्म क्या है? सर्वधर्म समभाव। लेकिन आज हमारे देश में अगर एक लड़का पानी पीने मंदिर की ओर चला जाता है क्योंकि वो दूसरे धर्म का है, उसको पीटा जाता है। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वहां के लोग अपने मुंह में दही जमा कर रखते हैं। जब लड़कियों के खिलाफ रेप होता है और उनका चरित्र हनन होता है तो भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बाल विकास की मंत्री अपने मुंह में दही जमा कर रखती हैं, आंखों पे पट्टी बांध लेती हैं। ये कौन सा देश आप बना रहे हैं? मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। दिल्ली का चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, में क्यों आ जाते हैं? मैं सवाल अपना पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप और लीजिए 40 सेकंड। मैं जवाब दूंगी। मैं और भी कुछ बोलना चाहती हूं। हमारे धर्म में कोई भी हवन, कोई भी पूजा जब तक शांति पाठ नहीं हो जाता खत्म नहीं होती है। क्या बोला जाता है? वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, ग्रह शांति की बिना खत्म नहीं होती। ये हर जगह वैमनस्य फैलाते हैं जाकर। क्या जवाब है आज इस देश का? मुझे बताइए। एक छोटे से बच्चे को पीटना, ये हमारा धर्म? लेकिन आप जब उस छोटे बच्चे की बात करिए तो उस पुजारी की भी बात सुन लीजिए। जो पुजारी, जिस पुजारी ने इंटरव्यू दिया उस पुजारी ने भी बहुत कुछ कहा है। वहां पर भी बहुत कुछ कहा गया है। इसलिए ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है, सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लोकतंत्र क्या दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है? जहां अरविंद केजरीवाल 60 की 60 सीटें जीतते हैं और नरेंद्र मोदी 7 लोकसभा सीटें यहां पर जीतते हैं, तो क्या दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। 15 सेकंड और लीजिए। केजरीवाल जो बड़ी चाटुकारिता, अरविंद केजरीवाल जो बड़ी चाटुकारिता करते फिर रहे थे, जाकर देख ले नया लॉ क्या है, किस तरह से अनइलेक्टेड एलजी को पावर दिया जा रहा है, पर काटे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी चाटुकारिता कर रहे हैं। और अगर एक पत्रकार होने के नाते, आप पत्रकार होने के नाते अगर ये कहते हैं कि एक लड़के को कैमरे में पीटना सही था, कोई सही नहीं था ना, किसी ने उसको जस्टिफाई करा है। मेरा साफ कहना है कि इसमें 2 वर्जन है, दोनों वर्जन को सामने रखना चाहिए। एज ए रिपोर्टर मेरा काम ये है, मैं एक आंख बंद और दूसरी खुली नहीं रख सकता। बिल्कुल बच्चे को पीटना नफरत, बिल्कुल गलत है। कोई किसी को पीटे वो गलत है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। बिल्कुल रिंकू शर्मा को भी पीटना गलत था, उसको जान से मारना भी गलत था। जवाब संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। संबित जी, अब मैडम आपने अपनी बात को रखा। संबित आपकी टर्न है। जो राहुल गांधी ने बोला कि हमको छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत मिलता है, लेकिन 2 सीटें कैसे मिलती है? राजस्थान में मेजॉरिटी मिलती है लेकिन 0 सीट कैसे मिलती है? ये मेरी समझ से बाहर है। चलिए मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह में क्या दही जम गया है, बाकी लोगों के मुंह में क्या दही जम गया है? जब ये रिंकू शर्मा मारा जाता है, अंकित शर्मा मारा जाता है, तो राहुल गांधी के मुंह में क्या जम जाता है? और जब कोई हिंदू मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको गला काटा जाता है, कमलेश तिवारी का गला काटा गया, तो राहुल गांधी के मुंह में क्या था? क्या जमा हुआ था राहुल गांधी के मुंह में? कही थी ना संबित
मात्रा? हम सब सुप्रिया, जानते हैं आप राहुल सुन लीजिए गांधी उनको, के एक मिनट। मुंह में तुष्टीकरण जमा हुआ। बताओ। ये बीच में इसको बोलिए, सुप्रिया, बीच में नहीं नॉट चिल्लाएगी। मैं जब बीच में मैं नहीं बोल चिल्लाया रही थी, था। तो बीच में बोल रहे थे। आपने मुझे ऑफ कैमरा रखा था जब ये बोल रही थी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको ऑफ कैमरा रखा जाए। तुम चुप रहो, बिल्कुल इसको साइड करो, इसको साइड आप करो। अपनी पहले बात करो, बदतमीज संबित। महिला से मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं। बिल्कुल देखिए, नंबर एक, ये बार बार कहती है कि मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ था। मैं पूछता हूं राहुल गांधी के मुंह में क्या जमा हुआ था? जनता इसका जवाब दे। राहुल गांधी के मुंह में क्या जमा होता है जब हिंदू मारा जाता है? नंबर एक। नंबर दो, देखिए किसी को भी मारना पीटना अच्छी बात नहीं है, मगर यह कहना कि देश में लोकतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ और चाइना के हाथ में जो एमओयू साइन किया था उसके लिए ये बिके हुए लोग हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा कहते हैं। मां बेटे ने पैसा लिया है ये सब कहने के लिए। तीसरी बात मैं बता भाषा दूं, की यहां पर कहा गया कि मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। यहां पर कहा गया कि मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात है। मैं पूछता हूं मोदी जी की कितनी औकात है? ये हिंदुस्तान ने दिखाया है। मोदी जी प्रधान सेवक हैं, वो अपने बता जरा। देखिए अमीश भाई, ये किस प्रकार की बात है? अमीश भाई, मैं तो पूरा शांति से, अमीश भाई, अमीश भाई जब मैं ये बोल रही थी मैं ऑफ कैमरा था। बोलो फेकू और झासाराम के आदमी। अमीश भाई, फेकू और झासाराम ये आपसे के कंट्रोल आदमी, हो रहा है फेकू डिबेट और या नहीं हो झासाराम रहा के है? भक्त। कैसे अमीश तुमने भाई बोला? जब ये बोल अच्छा, रहे आपने थे क्यों तो तमीज से मैं बोला? उस आपने क्यों समय बोला राहुल और सोनिया गांधी ऑफ जी के कैमरा लिए? रखा मैं गया था बोलूंगी। मुझे। कैसे जब आपकी ये हिम्मत हुई जब हमारे- ये बोल रही थी कैसे हिम्मत तो मैं हुई ऑफ आपकी कैमरा बोलने रखा की? गया था न्यूज़ कैसे 18 द्वारा। हिम्मत हुई और आपकी जब बोलने मैं की? बोल रहा हूं तब ये फेकू और चिल्लाती है झासाराम ऐसे के कैसे हो सकता है? सुप्रिया, इंतजार करता मेरा हूं। निवेदन स्वीकार करें। संबित पात्रा अपनी बात रख ले 35 सेकंड के बाद, 35-40 सेकंड, फिर आप बोल लीजिएगा। इन्होंने मेरे लीडर्स के खिलाफ क्या ठीक है, आपने भी इनके नेता के खिलाफ बोला। देखिए एक दूसरे पर आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक दूसरे को बोलने तो दीजिए। बोलिए संबित, आपके 40 सेकंड है, फिर सुप्रिया आपका वक्त है। बोलिए संबित, क्विकली। देखिए, इन्होंने कहा मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात है। नहीं, क्विकली काहे को? क्विकली काहे को? देश को यहां अपमानित किया जाएगा और मैं क्विकली बोल के चला जाऊं और ये गाली देते रहे देश को? 2 कौड़ी की औकात है मोदी जी की। मोदी जी देश के प्रधान सेवक हैं, देश की सेवा करते हैं वो। आपको क्या लगता है ये विक्टोरिया रानी और उनका जो क्लाउन प्रिंस है, इन्हीं की औकात है? इस देश में किसी गरीब की और किसी की इज्जत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। इन्होंने मुझे गधा तक बुला दिया, मुझे बिल्ला। मैंने कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एक मुहावरा होता है। गधा, बिल्ला, सब कुछ पुकारते हैं ये लोग और फिर कहते हैं कि इलेक्शन